मनीषा केस हर बीते दिन के साथ नए खुलासों की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ अब ऐसे ठोस सबूत लग चुके हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। जिस बेटी की रहस्यमयी मौत ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल ला दिया था, उसकी हकीकत अब साफ होती जा रही है। ये सच्चाई जितनी दर्दनाक है, उतनी ही चौंकाने वाली भी है। मोबाइल फोन के डाटा, गवाहों के बयान और पुलिस की पड़ताल अब साफ इशारा कर रही है कि मनीषा की मौत के पीछे किसी बाहर वाले का नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर वालों का हाथ है। जी हां, चौंकिए मत। पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में मनीषा की मां, पिता और उसका मामा शामिल रहे हैं। 1 महीने तक उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। रोजाना मारपीट, दबाव और तानों ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका है। पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए हैं और जल्द ही तीनों सलाखों के पीछे होंगे। मनीषा को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन यहां सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया की भीड़ सच्चाई से कितनी दूर होती है। लोग वही मान लेते हैं जो वायरल होता है, जबकि असलियत बिल्कुल अलग निकलती है। इसी वजह से मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सच को आपके सामने लाना है। अगर आप सचमुच मनीषा के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और फिर अपनी राय कमेंट में लिखें। मनीषा की गुमशुदगी के बाद उसके पिता ने बताया था कि वह 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसकी लाश नहर किनारे खेत में मिली। इस खबर के बाद तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और परिवार ने ऐसे दावे किए जिससे गुस्से में लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन सच कुछ और ही था। मनीषा लंबे समय से अपने क्लासमेट से प्यार करती थी। वह उसी से शादी करना चाहती थी। मगर समस्या ये थी कि लड़का नाबालिग था। उसकी उम्र अभी 18 वर्ष भी पूरी नहीं हुई थी। यही वजह रही कि उसने शादी से मना कर दिया। मामला घर वालों तक पहुंच गया और यहीं से तनाव शुरू हो गया। करीब 1 महीना पहले मनीषा अपने पिता द्वारा एक होटल में उस लड़के के साथ पकड़ ली गई। पिता ने उसे घर ले जाकर बुरी तरह पीटा और इसकी जानकारी अपने रिश्तेदार यानी मनीषा के मामा को भी दी। इसके बाद लगातार उसके साथ हिंसा होती रही। असल में यह पूरी कहानी 10 जुलाई से शुरू हुई। उस दिन मनीषा ने कहा था कि वह सिंघानी जा रही है, लेकिन वह सीधे भराड़ा पहुंची, जहां उसने अपने उसी क्लासमेट से मुलाकात की। जब देर रात तक वह घर नहीं लौटी, तो पिता को शक हुआ। सवाल जवाब हुए और फिर पिटाई के बाद सच बाहर आ गया। घर वालों ने मनीषा का फोन छीन लिया और उसमें से चैट व कॉल डिटेल्स देखकर मामला पूरी तरह साफ हो गया। यहीं से शुरू हुआ मनीषा पर दबाव और प्रताड़ना का सिलसिला। रिश्तेदारों तक बात पहुंची। मामा को बुलाया गया और बार बार मनीषा को धमकाया गया। कान से खून निकलने तक उसकी मारपीट की गई। माँ, पिता और मामा तीनों ने उसे लगातार सताया। मगर मनीषा अपनी जिद पर डटी रही कि वह उस लड़के को नहीं छोड़ेगी। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज और बदनामी का था। रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव वाले क्या कहेंगे, इसी सोच में वे उसे रोज प्रताड़ित करते रहे। धीरे धीरे मनीषा अंदर से टूटने लगी। जिस लड़के से वह पिछले 5 साल से प्यार करती थी, वही शादी से पीछे हट गया। लड़के ने साफ कहा कि वह नाबालिग है, इसलिए शादी मुमकिन नहीं। इसी वजह से दोनों के बीच रोज झगड़े और तनाव बढ़ते रहे। 10 अगस्त की रात मनीषा ने करीब 5 घंटे तक लड़के से व्हाट्सएप चैट की। उसने बार बार लिखा कि परिवार रोज मारता है और अगर उसने भी साथ छोड़ा तो वह अपनी जान दे देगी। मगर लड़का अपनी मजबूरी बताता रहा कि अभी शादी नहीं हो सकती। यही बातें मनीषा के लिए असहनीय साबित हुई। अगले दिन यानी 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल से दोपहर करीब 2 बजे निकली। रास्ते में उसने एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार को लगा कि यह दवा उसके पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने बिना पूछे दे दी। इसके बाद मनीषा कहीं कैमरे में नजर नहीं आई, न कॉलेज के सीसीटीवी में, न ही आसपास की दुकानों में। पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि वह नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। 13 अगस्त को जब उसकी लाश नहर किनारे खेत में मिली तो चेहरा और गर्दन कुत्तों द्वारा नोच दिए गए थे। इसी वजह से आसपास खून भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि मौत जहर पीने से हुई थी और चेहरे पर जानवरों के काटने के निशान थे। तेजाब का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। साथ ही उसके प्रेमी से लंबी पूछताछ की गई। लड़के ने माना कि दोनों में झगड़े होते थे, लेकिन उसने साफ कहा कि मौत में उसका कोई हाथ नहीं था। असल में मनीषा को घर वालों के लगातार जुल्म ने आत्महत्या की तरफ धकेल दिया था।
सवाल यही बना रहा कि चाहे उसने खुद जहर पिया हो या उसे किसी ने मजबूर किया हो, दोनों ही हालात में जिम्मेदार उसका परिवार ही था। पुलिस और जांच एजेंसियों ने पूरे सबूतों के साथ पिता और मामा की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। बहुत जल्द इस केस का पटाक्षेप हुआ और मनीषा को न्याय मिला।